स्वाध्याय निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कवि ने नावों की नगरी किसे कहा है? उत्तर, कवि ने कश्मीर को नावों की नगरी कहा है। 2. कश्मीरी हवा क्या गाती है? उत्तर, कश्मीरी हवा जैसे कोई नई गजल गा रही हो ऐसा लगता है। 3. जंगल में किन किन के बीच होड़ लगी है? उत्तर, जंगल में तितली और टिटिहरियों में होड़ लगी हुई है। 4. कवि को चश्मे और फूल कैसे लगते हैं? उत्तर, कवि को चश्मे यानी कि झरने शीतल यानी कि हिमानी लगते हैं और फूल बहुत रुमानी मुलायम लगते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 1. कश्मीर में सुबह किस तरह होती है? उत्तर, कश्मीर में सुबह बहुत सुहानी होती है। सन सन करती हुई शीतल हवा चलती है। शालीमार बाग सैलानियों से भरा रहता है। भौरे गुंजार करते रहते हैं। ऐसे सुहाने वातावरण में सूर्य की किरणें उभरती हुई दिखाई देती हैं। इस समय ऐसा लगता है मानो झील के किनारे किरण मालिन का रूप धरकर अवतरित हुई हो और वह डलिया में धूप को भर कर ले आई हो। वह उस धूप को बजरी पर बिखेर रही हो। 2. कश्मीर की रक्षा के लिए कवि क्या कहते हैं? उत्तर, कवि कश्मीर की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि यह भारतवर्ष की बर्फीली पगड़ी की तरह है। यहाँ की सुंदर घाटियाँ, अमरनाथ के बाग, शेषनाग के क्षेत्र देवदारू के हरे भरे वृक्षों से आच्छादित है। इस क्षेत्र में सर्वत्र तिरंगा झंडा फहरा रहा है। आज कश्मीर में अशांति व्याप्त है। हमें उसकी जी जान से रक्षा करनी है। दुश्मन का डटकर मुकाबला करना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कश्मीर पर किसी तरह की आंच न आने पाए। कश्मीर में हवा चलने पर वातावरण कैसा होता है? कश्मीर में हवा चलने पर वातावरण बहुत सुंदर हो जाता है। यहाँ की हवा में गीत संगीत की स्वर लहरी का आभास होता है। लगता है हवा में किसी नई नई गजल का स्वर गूंज रहा हो। 4. पश्मीना ध्वज से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर, पश्मीना ध्वज का अर्थ है हमारा राष्ट्रीय तिरंगा झंडा। यह झंडा हमारे देश की शान, मान और हमारा प्राण है। इसके तले देश के सभी निवासी सुरक्षित हैं। सौम्य ढंग से नागरिकों की रक्षा का प्रतीक है। कवि ने कश्मीर को नावों की नगरी क्यों कहा है? उत्तर, कश्मीर की प्राकृतिक छटा मन को मोह लेने वाली है। यहाँ अनेक झीलें और सरोवर हैं जिनमें सैलानी सुंदर नावों में नौका विहार का आनंद लेते हैं। नावें कश्मीर की पहचान है, इसलिए कवि ने कश्मीर को नावों की नगरी कहा है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। कवि कश्मीर दर्शन के लिए आह्वान देते हुए कश्मीर का कैसा चित्र प्रस्तुत करते हैं? उत्तर, कश्मीर अत्यंत सुंदर और रमणीय प्रदेश है। इसकी प्राकृतिक रचना मन को मोह लेती है। कवि कश्मीर का फूलों की घाटी नावों की नगरी के रूप में वर्णन करते हैं। यहाँ अनेक सुंदर सरोवर हैं। इनमें सैलानी नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। शालीमार बाग को सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बताया गया है। झीलों के किनारे सूर्योदय का अनूठा दृश्य देखने को मिलता है। घाटी में मखमली दूब गलीचों का एहसास दिलाती है। कहीं बस्ती है तो कहीं वीरान मनभावन स्थान है। शीतल पानी वाले झरने और कोमल फूलों की भरमार है। घाटी में देवदारों के पेड़ों की शोभा निराली है। यहीं अमरनाथ की पवित्र गुफा और शेषनाग के सरोवर हैं। कवि
फूलों की घाटी और नावों की सुंदर नगरी में चलने के लिए लोगों का आह्वान करते हैं। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पवन का समानार्थी है वायु, हवा समीर। पंछी के समानार्थी है पक्षी, विहग खग। चमन के समानार्थी है बाग, बगीचा। आलम के पर्यायवाची है दुनिया, संसार। मल्लाह के नाविक, केवट, खिवैया। मौसम के ऋतु, बहार। मसहरी के पर्यायवाची है मच्छरदानी और पलंग। शबनम के समानार्थी है ओस और तुषार। निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। उत्तर घाटी का विरुद्धार्थी है पर्वत। स्वर्ग का विलोम है नर्क। श्याम का श्वेत। मीठी का कटु। दूर का विलोम है पास। निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बनाइए। उत्तर बर्फ का विशेषण है बर्फीला। हिम का विशेषण हिमानी। मखमल का विशेषण है मखमली और स्वर्ग का विशेषण है स्वर्गीय।